दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारा दोस्त सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग आइसोटोन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ नहीं तो आज हम दोस्त फुल एचडी में आइसोटोन के बारे में पढ़ेंगे। जहां पर आइसो का मतलब सेम होता है और टोन का मतलब न्यूट्रॉन होता है। तो जिसके पास न्यूट्रॉन एक जैसा हो वह हमारा आइसोटोन कहलाता है। तो अब हम लोग दोस्त आइसोटोन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have same number of neutron but different atomic number and mass number are known as आइसोटोन। तो वह परमाणु जिसके पास एलिमेंट अलग अलग हो और न्यूट्रॉन का संख्या सेम हो लेकिन अलग अलग हो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो वह कहलाता है आइसोटोन। तो अब हम लोग दोस्त आइसोटोन का एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त, एक हम सोडियम का एटम लिए हैं और दूसरा हम मैग्नीशियम का एटम लिए हैं। तो दोनों एटम अलग अलग है, तो यह हमारा आइसोटोन है। जहां पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मतलब यह हमारा आइसोटोन है। सोडियम का मास नंबर 23 है और मैग्नीशियम का मास नंबर 24 है, तो दोनों का मास नंबर अलग अलग है, तो यह हमारा आइसोटोन है। तो जहां देखिए एटॉमिक नंबर का सिंबल जेड होता है और मास नंबर का सिंबल कैपिटल ए होता है।
और न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल n होता है। तो देखिए जो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो Z बराबर 12 लिख दिए। सोडियम का मास नंबर 23 है, तो A बराबर 23 लिख दिए। और मैग्नीशियम का मास नंबर 24 है, तो A बराबर 24 लिख दिए। अब न्यूट्रॉन निकालना है दोस्त। तो न्यूट्रॉन का मतलब होता है जब मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तब न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। तो 23 में 11 को घटा दिए तो 12 बचा। तो सोडियम के पास न्यूट्रॉन 12 है। यहां पर भी मैग्नीशियम का न्यूट्रॉन निकालना है। तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा दिए तो 24 में 12 को घटा दिए तो 12 बचा। तो मैग्नीशियम का न्यूट्रॉन का संख्या 12 हो गया। सोडियम और मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन 12-12 है। तो सोडियम और मैग्नीशियम ये हमारा आइसोटोन है। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे दोस्त, एक एलिमेंट फॉस्फोरस है और दूसरा एलिमेंट सल्फर है। तो यहाँ पर एलिमेंट का संख्या अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में आइसोटोन है। जहां पर फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। तो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो ये हमारा आइसोटोन है। फॉस्फोरस का मास नंबर 31 है और सल्फर का मास नंबर 32 है। तो यहाँ पर मास नंबर अलग अलग है। तो ये दोनों आइसोटोन है। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल दोस्त Z होता है और मास नंबर का सिंबल कैपिटल A होता है और न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल n होता है। ये हो गया हमारा दोस्त एटॉमिक नंबर का सिंबल Z और ये हो गया मास नंबर का सिंबल कैपिटल A और न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल n होता है। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। तो Z बराबर 16 हो गया। फॉस्फोरस का मास नंबर 31 है तो A बराबर 31 लिख दिए और सल्फर का मास नंबर 32 है तो A बराबर 32 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो देखिए दोस्त जब 31 में 15 को घटाते हैं तो 16 प्राप्त होता है। तो फॉस्फोरस का न्यूट्रॉन का संख्या 16 है। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो 32 में 16 घटा दिए तो 16 बचा। तो सल्फर का न्यूट्रॉन का संख्या 16 हो गया। तो फॉस्फोरस और सल्फर दोनों का न्यूट्रॉन 16-16 है। तो ये दोनों आपस में आइसोटोन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में आइसोटोन खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।